स्टूडेंट गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो नया बैच चल रहा है 10 AM to 11 AM। इसमें स्टेनोग्राफर के लिए बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको इंग्लिश कराई जा रही है। तो उसी चीज़ को लेकर आज हम इसमें फर्स्ट क्लास रखते हैं। इसको आप डेमो क्लास समझिए या कोई भी समझिए, देखो डेमो क्लास फर्स्ट। अब इसमें हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, कैसे चीज़ों को पढ़ेंगे वो देखिए। सबसे पहले आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन, सेकंड आता है प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, उसके बाद जो आता है आपका एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपकी प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हो आप, वर्ब को पढ़ सकते हो, एडवर्ब को पढ़ सकते हो, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए पहले क्या है नाउन। ये इसका मेन पार्ट है, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो मेन है, जिसको बैकबोन बोला जाता है, वो क्या है नाउन। अब यहाँ पर यदि भाई नाउन का प्रयोग नहीं करना, हमें नाउन को मान के चलो हटा दिया, तो यहाँ पर एक कौन काम करेगा, प्रोनाउन। यानी नाउन के स्थान पर जो काम करेगा वो प्रोनाउन करेगा। और जो नाउन की विशेषता बताएगा वो कौन बताएगा, एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव कैसा है। उसके बाद जो एडवर्ब रहता है वो किसके लिए आता है, वर्ब के लिए। एडवर्ब किसके लिए आता है, वर्ब के लिए। लेकिन यहाँ पर एक वर्ब किसके लिए आती है, नाउन के लिए। वर्ब किसके लिए आती है, नाउन के लिए। जैसे नाउन दिया, मेरा नाम दिया रोहित इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना एक वर्ब हो गई, तो ये किसके लिए आ रही है, नाउन के लिए। और जो एडजेक्टिव है वो भी नाउन के लिए और प्रोनाउन भी नाउन के लिए। उसके बाद आती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना है, या नाउन को जोड़ना है, तो प्रीपोजिशन किसके लिए आ रही है, नाउन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाउन। उसके बाद कंजंक्शन किसके लिए आता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या दो नाउन को जोड़ने के लिए। तो इसमें भी क्या है, ये भी नाउन के लिए। उसका इंटरजेक्शन जिसको सडन की, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, नाउन है। अब नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ये आपने पढ़ी है, जो कि आप 10th 12th लेवल पे पढ़ते हो, बेसिक लेवल पे जब आप क्लास में पढ़ते हो, तो ये एक परिभाषा होती है जो कि नाउन की होती है। लेकिन अब थोड़ा देखो नाउन की परिभाषा को और देखिए क्या है। पहले तो ये देखिए डेफिनेशन होती है या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन। तो इसका जो करेक्ट है वो डेफिनेशन। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो डेफिनेशन में एक ही जगह आई होता है। तो इसकी पहले नाउन की डेफिनेशन देखिए। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड that contains person, place, thing और idea, इसमें क्या रहता है, थिंग्स और आइडिया। यानी नाउन इज नेमिंग वर्ड दैट कंटेन्स पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसी में और थोड़ा सा और है, नाउन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है। उसके बाद एवरीथिंग अराउंड अस। तो ये क्या लिखी है, नाउन की परिभाषा लिखी है। नाउन इज नेमिंग वर्ड दैट कंटेन्स पर्सन, प्लेस, थिंग, तीनों चीजें रहती हैं। उसके बाद इसमें दिया है आइडिया भी है। नाउन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है। अभी हमने डिस्कशन किया पूरी। इसमें दिया है एवरीथिंग अराउंड अस, प्रत्येक चीज जो हमारे चारों ओर है। जैसे ये वॉच बोला मैंने, तो ये क्या है, नाउन है। उसके बाद ये मार्कर बोला, नाउन है। जैसे ये बोर्ड है, नाउन है। तो ये हमारे चारों ओर है। आपने फैन देखा हो, फैन, मोबाइल, जिससे वीडियो बनाई जा रही है, वो भी क्या है, नाउन है। तो प्रत्येक चीज जो हमारे चारों ओर है वही नाउन है। देखिए इसको कैसे देखिए,
इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज हमारे चारों ओर है वही क्या है, नाउन है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर मैंने बोला कैट, बुक, टेबल, उसके बाद बोर्ड, मोबाइल, वॉच, टीवी, बास्केट, ये सब क्या है, हमारे चारों ओर है। और चारों ओर है तो ये क्या है, नाउन की परिभाषा है। तो एक नाउन की परिभाषा ये हुई कि आप छोटे से पढ़ते आ रहे, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। लेकिन एक और परिभाषा दी, नाउन इज नेमिंग वर्ड, किसी चीज का नेम क्या है, नाउन है। दैट कंटेंस, इसके अंदर क्या है, पर्सन प्लेस थिंग, किसको पढ़ते हैं, पर्सन प्लेस थिंग्स को। उसके बाद आइडिया भी है, नाउन इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरीथिंग अराउंड अस, यदि प्रत्येक चीज हमारे चारों ओर वही नाउन। थोड़ा सा और देखिए इसमें, नाउन का जो आपके लिए काम आता है कॉम्पिटिटिव लेवल पर, नेमिंग वर्ड। कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपके लिए क्या काम आता है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में नाउन को देखिए, पहला रहता है विजिबल, दूसरा रहता है फेल्ट ओनली, उसके बाद रहता है नाउन इक्विवेलेंट, उसके बाद जो आपका थर्ड है यूनिट। ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल पर काम आती है नेमिंग वर्ड। नाउन की परिभाषा में नेमिंग वर्ड दिया है, उसमें विजिबल, फेल्ट ओनली, नाउन इक्विवेलेंट, यूनिट, इसको बोलते हैं। एक और तरीका है नाउन को पढ़ने का, जो कि आपको प्रयोग के आधार पर पढ़ना है, फंक्शनल लेवल। ये क्वांटिटेटिव लेवल में पूछे जाते हैं। ये तो आपके लिए सिंपल ही हो गया कि सब चीज़ों हमारे चारों ओर कोई नाउन है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसको हम पढ़ते हैं यूजेस के आधार पर। यूजेस मतलब प्रयोग के आधार पर, फंक्शनल लेवल इसको बोलते हैं, प्रयोग के आधार पर। तो तीन तरह से क्वेश्चन बनता है, व्हाट, ओ, ये रहता है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो अभी मैंने जो आपको बताया था, ये डेमो के तौर पर देख लीजिए आप, कि इसी तरह से जो आपकी टाइमिंग है 10 से 11 के बीच में, वो उसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशल बैच है। इसमें अभी स्टार्ट हुआ है, 2 डेज लेफ्ट हुए। तो इसमें आप इस चीज़ को जो आज यहाँ बताया वो ही कल से स्टार्ट हुई। तो आप 10 बजे से कॉम्पिटिशन के बैच में आ सकते हो और उसमें अपनी इंग्लिश को अच्छा बना सकते हो। डोंट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। और आपका जो एक और बैच है वो चल रहा है 3 बजे से 4 बजे, तो उसमें भी आप आ सकते हो। उसमें थोड़ा टॉपिक आगे चलेंगे। तो जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है आपका सेकंड बैच है एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो आपका 10 AM से 11 AM तक मॉर्निंग में। तो आप उसमें आ सकते हो और अपनी इंग्लिश को आसान बना सकते हो। थैंक यू सो मच।